कल न्यूज। रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी पे बोलूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो थाने का हिस्सा है और आज सम्मान्य मुख्यमंत्री जो है थाने डिस्ट्रिक्ट से है, इसलिए हम थानेकर भिवंडीकर बहुत खुश है। लेकिन आज थाने का सबसे बड़ा विषय अगर बन गया है एमएमआर रीजन का, तो वो है जिसको हम मुंबई नासिक रोड बोलते हैं, या हम जो भिवंडी वड़पे जो रोड है वो है। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य भुजबल जी भी यहाँ पर है। नासिक से आने वाली पूरी ट्रैफिक इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 3 से 3.5 घंटे तक जो है लोगों को वहां पर भिवंडी और वड़पे के अंदर ट्रैफिक में रहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, एमएमआर रीजन आज महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा महसूल दे रहा है। पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसी रीजन के अंदर है। एमएमआरडीए के मार्फत एमएमआर रीजन तो आपने अनाउंस किया, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको भिवंडी से आना है तो या तो आपके पास वही हाईवे है जिसको भिवंडी वड़पे बोलते हैं, या कशेली का रोड है। आप अगर रोड देखेंगे, मैं आपको पिक्चर्स दे सकता हूं, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को भी पता है उसके बारे में। इतनी बुरी हालत है कि कम से कम 8 से 10 लोगों की जान वहां पर गई है सिर्फ पॉटहोल की वजह से। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान देंगे और रिकॉर्ड टाइम में भिवंडी वड़पे का जो रोड है उसको 8 लेन बनाएंगे ताकि सबको वहां पर राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं कह रहा था कि एमएमआर रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है और मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों से मैंने मुलाकात की थी और मैंने कहा था कि यहां पर आज सबसे बड़ा वर्कफोर्स आपका वहीं पे है। टाटा इंस्टीट्यूट की एक स्टडी है कि हाउस होल्ड इनकम, जिसको एक परिवार की इनकम कहते हैं, उसका 20% आज परिवार जो एमएमआर में रह रहा है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा कर रहा है। यानी एक पॉइंट से अगर आपको दूसरे पॉइंट जाना है तो ट्रांसपोर्ट महंगा भी है, डेंजरस भी है और बहुत ही कठिन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एमएमआर रीजन के अंदर ईवी बेस्ड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है और ये ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से वहां पे स्टूडेंट्स हो या रोज जॉब करने वाले हो, सबको बड़ी दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, बजट सेशन में मैंने एक लक्षवेधी के माध्यम से सम्मान्य यूडी मिनिस्टर जो अभी खुद मुख्यमंत्री जी है, मेट्रो 5 के विषय पे मैंने लक्षवेधी से कुछ उत्तर मांगे थे और मुझे 2 आश्वासन मिले थे। एक कि मेट्रो 5 का जो टेंडर है वो 4 महीने में किया जाएगा। मैं आज फिर निवेदन करता हूं कि भिवंडी और कल्याण को जो जोड़ने वाला मेट्रो 5 का जो रूट है उसका टेंडर आज भी नहीं हुआ है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि उसको कैबिनेट में लाइए, क्योंकि डीपीआर में आपने चेंज किया है, अंडरग्राउंड आपने अभी वहां पे मेट्रो बनाने का निर्णय लिया है। जब तक मेट्रो भिवंडी में नहीं आती अध्यक्ष महोदय, भिवंडी का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भिवंडी शहर जो है ना रेलवे से कनेक्टेड है और मैंने आपको रोड की भी स्थिति बताई है, रोड की भी स्थिति बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आज लोकल बॉडी में, कॉरपोरेशन में कोई नगर सेवक नहीं है और प्रशासक काम कर रहे हैं और प्रशासक पूरी तरह से यूडी के अंडर काम करते हैं। अगर आप मूलभूत सुविधा की हालत भिवंडी में देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि भिवंडी के अंदर आज मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ 3 रोड की मान्यता मिली है जिसका काम अभी शुरू होने वाला है, लेकिन बहुत से ऐसे रोड है जिसको कंक्रीट करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करूंगा। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह का करप्शन लोकल बॉडी में हुआ है उसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी कॉर्पोरेशन एक तरह से पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। हर बार कोई भी व्यक्ति जो 2 या 3 नगर सेवक जीत के आते हैं वो किसी बड़ी पार्टी को तोड़ के वहां पे मेयर बना लेता है। सम्मान्य नाना पटोले जी यहाँ पर है। पिछली बार एक ऐसी पार्टी जिसके 4 सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस के 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर, तोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। और मैं खुद नाना पटोले जी
थोराट साहब सभी मिलकर इसका पाठपुरावा कर रहे हैं कि ये 18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि भिवंडी शहर को न्याय दीजिए। ये ऐसे लोग जिन्होंने लूटा है। सर मुख्यमंत्री जी सब कुछ भिवंडी के बारे में जानते हैं, ये एक बड़ा एहसान होगा आप पे, क्योंकि फाइल यूडी के पास है। मुख्यमंत्री जी आप इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए और वहां पे होने वाले घोटाले का इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हम वहां पे शिष्टता ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय अभी भिवंडी शहर का डीपी बनने वाला है। अध्यक्ष महोदय एक डीपी एमएमआर रीजन का बना है। मैं सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूंगा, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूंगा मैं। एमएमआर रीजन में एक डीपी प्लान बन रहा है, लेकिन हमारे कॉर्पोरेशंस का जो डीपी प्लान है वो एमएमआर जी नहीं बनाती, वो प्लान बनाते हैं टाउन प्लानिंग के लोग। पिछला टाउन प्लानिंग का जो डीपीआर है वो 8% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी भिवंडी के बड़े बड़े क्षेत्र है जहां पे ना गार्डन है ना कोई सुविधा है। अध्यक्ष महोदय मेरी मांग है, मैं बार बार ये मांग करता हूं कि छोटे एमएमआर रीजन के जो कॉर्पोरेशन है उनका डीपी प्लान भी एमएमआरडीए को बनाना चाहिए। अगर 86% लैंड पे जो डीपी बन रहा है वो एमएमआरडीए बनाती है, तो 14 या 15% जो लैंड है उसके ऊपर क्यों आप टाउन प्लानिंग को देते हैं? अगर आप चाहते हैं कि एमएमआर रीजन मुंबई के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का एरिया हो, तो वहां पे डीपी प्लान आप एमएमआरडीए से बनवाइए। अध्यक्ष महोदय बहुत से विषय जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। आप देखिए पीडब्ल्यूडी के ऊपर एक मेरा निवेदन, एक लास्ट पीडब्ल्यूडी पे मैं बोलना चाहता हूं कि एक उदाहरण देता हूं। आईजीएम के अंदर सम्माननीय टोपे साहब ने हम लोगों को एक अच्छा डायलिसिस सेंटर दिया। मैं वो डायलिसिस सेंटर देखने गया तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने वो सेंटर के ही अंदर, वो वार्ड के ही अंदर बॉयलर्स को लगा दिया। इसका मतलब है कि पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स में स्पेशलाइजेशन नहीं है। मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से हमने इंजीनियरिंग डिवीजन का बाइफर्केशन किया है, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेल बनाया है, एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल बनाया है, वैसे ही पीडब्ल्यूडी में बनाने की जरूरत है ताकि हम अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बना सके। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने की संधि दी, इसके लिए धन्यवाद।